बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th इंग्लिश प्रोज से द टेम्पेस्ट वन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, द टेम्पेस्ट वन। तो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर जो है वो प्रोस्पेरो है, जो कि कौन है? ड्यूक ऑफ मिलान, बट नाउ लिविंग इन एग्जाइल फॉर द पास्ट 12 years। ड्यूक ऑफ मिलान यानी कि रूलर ऑफ मिलान के रूलर, मिलान का किंग, ठीक है, वो था, लेकिन अब उसे एग्जाइल में भेजा गया है, यानी कि अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया है, मुल्क बदल किया हुआ है 12 साल से। मिरांडा इज प्रोस्पेरोस डॉटर। मिरांडा जो होती है वो प्रोस्पेरो की बेटी है। फर्डिनेंड एक प्रिंस है। एंटोनियो करंट ड्यूक और प्रोस्पेरो का ब्रदर, असली जो ड्यूक है उसका भाई है और अभी मौजूदा किंग भी है, ड्यूक भी है। एरियल प्रोस्पेरोस एंजल सर्वेंट। प्रोस्पेरो का जो स्पिरिट एक एंजल सर्वेंट है, उसका नाम क्या है? एरियल है। ठीक है सर। तो द टेम्पेस्ट जो है विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ है। विलियम शेक्सपियर 1564 में पैदा हुए, 1616 में उसके फोर्थ कर गए। वॉज इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट, ठीक है, और इंग्लिश ग्रेटेस्ट राइटर भी उसे कहा जाता है, इंग्लिश का, ठीक है ना। और एक वर्ल्ड मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट भी है, ड्रामा में लिखा करता था वो अपने जमाने में, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो द टेम्पेस्ट इज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। टेम्पलेस्ट जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ आखिरी प्ले है। इट इज अ ब्यूटिफुल प्ले कंटेनिंग ब्यूटिफुल वर्सेस। ये बहुत ही खूबसूरत प्ले है और बहुत ही, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे बेहतरीन बोल यानी कि वर्सेस इस्तेमाल किए हुए हैं। ठीक है। ओनली lonely island in the sea there once lived 3 people। एक सुनसान जजीरे पर 3 लोग रहा करता था, 3 लोग रहा करते थे। A wise old man named Prospero, his beautiful young daughter Miranda and their servant Caliban। एक वाइज यानी कि अक्लमंद बूढ़ा आदमी जिसका नाम प्रोस्पेरो था, एक जवान खूबसूरत लड़की जिसका नाम मिरांडा थी, जो उसकी बेटी थी, एंड देयर सर्वेंट कैलिबन, और उनका गुलाम कैलिबन। फादर एंड डॉटर हैड कम टू द आइलैंड 12 years बिफोर व्हेन मिरांडा वाज अ मेयर बेबी। ये बाप और बेटी जो है, प्रोस्पेरो और मिरांडा है, वो 12 साल पहले इस जजीरे पे आए थे, जब मिरांडा बिल्कुल एक बच्ची ही थी, बेबी माने बच्ची ही थी। She could hardly remember having seen any human face except her father's। ठीक है ना, मुश्किल से उसे याद होगा कि किसी दूसरे इंसान का चेहरा देखा हो, एक्सेप्ट उसके अपने बाप के। ठीक है ना। As for Caliban, he hardly looked human। अगर कैलिबन का बात करें तो वो मुश्किल से ही इंसान लगता था। He looked more like a fish than man। वो कैसा लगता था? एक मछली जैसा दिखता था, इंसान जैसा नहीं दिखता था। ठीक है ना। प्रोस्पेरो हैड अनदर सर्वेंट, अ स्पिरिट नेम्ड एरियल। प्रोस्पेरो का और एक गुलाम भी था, एक स्पिरिट यानी कि एक रूहानी, ठीक, एक रूह, एक जिन, ठीक है, जिसका नाम एरियल था। whom he commanded by means of his magic। जिसके ऊपर हुक्म या उसको कंट्रोल किया करता था, उसके ऊपर हुक्म सादिर करता था अपने मैजिक, अपने जादू के जरिए। Before Prospero's arrival there lived on the island a witch named Sycorax। प्रोस्पेरो के इस जजीरे पे आने से पहले इस जजीरे पे एक विच, एक यानी कि क्या कहते हैं इसको, एक विच रहा करता था, एक जादू टोना करने वाली औरत रहा करती थी यहाँ पे, जिसका नाम साइकोरेक्स था। द अगली कैलिबन वाज हर सन। जो बदसूरत कैलिबन था वो उसका बेटा था। She imprisoned Ariel in the heart of a pine tree and she died without releasing him। उसने कैलिबन एरियल को एक पाइन ट्री के हार्ट में बंद किया हुआ था, यानी कि उसमें कैद कर दिया था, और उससे वहां से आजाद करने से पहले ही वो खुद मर गई, वो वहां पे फंसा रहा। Prospero on his arrival on the island found him and released him। प्रोस्पेरो जो ही उस जजीरे पे पहुंचा, उसने उसे पाया वहां पे, यानी कि उसमें कैद पाया और उसे वहां से आजाद कर दिया। एरियल became Prospero's faithful and servant and carried out his master's wishes। एरियल फिर जब उसने वहां से आजाद कर दिया तो एरियल उसका वफादार गुलाम बना और उसकी खिदमत में लग गया, उसका खिदमत करने लगा और उसके तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने लगा। At Prospero's command he would raise a storm in the sea or make thunder in the air।
प्रोस्पेरो के हुक्म के मुताबिक वो समंदर में तूफान खड़ा कर देता या आसमान में बिजली कड़का देता, ठीक है। One day there arose a terrible storm in the sea. अब एक दफा सेकंड सीन में क्या होता है, एक दफा की बात है कि समंदर में एक बहुत बड़ी तूफान आ पड़ा। As Miranda looked out, she saw a fine ship struggling in the midst of the storm. मिरांडा ने जो ही बाहर देखा तो उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत कश्ती जो है वो उस तूफान के बीच में, मेजर सैनी के बीच में क्या कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा था, फंसा हुआ था। ओ फादर, शी सेड, उसने जल्दी से पुकारा, ओ फादर, इफ यू हैव बाय योर पावर्स रेज दिस टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट, सॉरी आपको पहले बताया नहीं था, टेम्पेस्ट का लिटरल मीनिंग ही होता है यानी कि तूफान, समंदरी तूफान को टेम्पेस्ट कहा जाता है, ठीक है। अगर आपने अपने जादू के जरिए इस समंदर में इस तूफान को खड़ा किया है, प्लीज पुट एन एंड टू इट, मेहरबानी करके इसको खत्म कर दीजिए। व्हाट अ फाइन शिप इज देयर स्ट्रगलिंग इन द क्रूर वेव्स। वहां पे कितना खूबसूरत और अच्छा एक शिप है, जहाज है, जो कि इस डरावने इस वेव्स में, ठीक है, लहरों में फंसे हुए, तूफान में फंसे हुए। द क्राइज ऑफ द ड्रोनिंग सेलर सीम्स टू नॉक अगेंस्ट माई हार्ट वेरी हार्ड। ऐसा लगता है जैसे कि वहां जो सेलर्स है उसमें फंसे हुए हैं, उनका जो शोर या चिल्लाना है वो सीधे मेरे दिल को आके छू रहा है। डू नॉट बी अफ्रेड, रिप्लाइड प्रोस्पेरो, नॉट अ सिंगल पर्सन शैल पेरिश। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, प्रोस्पेरो ने कहा, कोई भी इंसान, किसी भी इंसान को कोई भी जख्म नहीं होगा, कोई भी मरेगा नहीं। पेरिश माने यानी कि मर जाना या खत्म हो जाना। As for the storm, I have raised it for your sake. अगर स्टॉर्म की बात है, अगर तूफान की बात है, तो मैंने आपके खातिर यहाँ पे क्या किया है, इसको यानी कि तूफान लाया है, ठीक है। आई हैव डन इट फॉर यू, मैंने आपके लिए किया है। माई बिलव्ड डॉटर, मेरे प्यारे बच्चे, हु डू नॉट नो हु यू आर, जिसे पता भी नहीं है कि खुद क्या है, यानी कि वो उस लड़की को कह रहा है आपको पता भी नहीं कि आपकी अहमियत क्या है, ठीक है ना। मैं आपको बचाने के लिए सब कर रहा हूं। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, अब पहली दफा प्रोस्पेरो टोल्ड मिरांडा द स्ट्रेंज स्टोरी ऑफ हर लाइफ। प्रोस्पेरो ने उसे मिरांडा को अपनी जिंदगी की अजीब स्टोरी कहानी सुनाई पहली दफा। 12 years ago, 12 साल पहले ही सेट, उसने कहा, आई वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान, मैं मिलान का नवाब या क्या कह सकते हैं हाकिम था, ठीक है। नॉलेज वॉज माई चीफ एम इन लाइफ, इल्म हासिल करना मेरे जिंदगी का पहला मकसद था। वेल्थ एंड वर्ल्डली पोजेशंस हार्डली मैटर टू मी, दुनियावी ऐश और इशरत, माल दौलत से मुझे कोई सरोकार नहीं थी। लीविंग द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स टू माई ब्रदर एंटोनियो, whose loyalty I never doubted, I devoted all my time to secret studies. स्टेट अफेयर्स के मैनेजमेंट को यानी कि इंतजामात को मैंने क्या किया, अपने भाई के सुपुर्द किया, जिसके वफादारी पे मुझे कोई शक नहीं था, और मैंने अपना सारा वक्त समय किसमें गुजार दी, इल्म हासिल करने में गुजार दी। मीनवाइल ही ग्रीव ग्रीडी फॉर पावर एंड पोजेशन, लेकिन उस वक्त वो धीरे धीरे क्या हुए, उसके अंदर ताकत और पोजीशन, ठीक है ना, यानी सब कुछ अपने अंडर करने की, हाकिम की उस ताकत का जो है उसके अंदर लालच बढ़ने लगा। He bribed my ministers and plotted against me with my enemy. उसने मेरे वजीरों को रिश्वत दिया, उनको खरीद लिया, और मेरे खिलाफ, मेरे दुश्मन के साथ मिलके साजिश, प्लॉट मनी साजिश किया, ठीक है ना। किंग ऑफ नेपल्स, उसका दुश्मन कौन था, जिसके साथ उसने साजिश किया था, जिसके साथ मिलकर किंग ऑफ नेपल्स था। One dark night their soldiers took me out of my palace with you crying in my arms. एक घनी रात उन्होंने क्या किया, मुझे अपने महल से बाहर निकाला, और मेरे हाथ में क्या, कौन थी, रोती हुई तुम थी, ठीक है ना, तुम छोटी बच्ची थी उसकी। They did not dare to kill us openly. वो खुलेआम हमको मारने का हिम्मत तो कर नहीं सकते थे। So they put us into an old damaged ship that could hardly float. So इसीलिए उन्होंने क्या किया, हम दोनों को एक पुराने टूटे फूटे जहाज में बैठा दिया कि हम समंदर में जाके पेरिश हो जाए, यानी कि मर जाए, गायब हो जाए। शिप
ठीक है, एंड लेफ्ट अस टू पेरिश इन द सी, बट देयर वाज अ काइंड ओल्ड लॉर्ड नेम्ड गोंजालो, लेकिन एक वफादार और अच्छे लॉर्ड था, यानी कि एक बड़े ओहदे पे जो इंसान होता है उसको लॉर्ड कहते हैं, जिसका नाम गोंजालो था। ही वॉज लॉयल टू मी बाय हार्ट, वो दिल से मेरे करीब था, मेरा वफादार था, ठीक है। एंड वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एंटोनियोस प्लॉट, और एंटोनियो की साजिश के खिलाफ था। ही सीक्रेटली स्टोर्ड द शिप विद फ्रेश वाटर, फूड एंड क्लोथ्स, उसने सीक्रेटली जाके शिप में साफ फ्रेश वाटर और खाने के साथ उसमें रख दिया, खाना वहां पे रख दिया ताकि हम लोग समंदर में जिंदा रह सकें। एंड माई प्रीशियस बुक्स, और मेरे कीमती किताबें था उनको भी, विच आई वैल्यूड मोर देन माई ड्यूकडम, जिनको मैं अपने ड्यूकडम, अपने बादशाहत से ज्यादा तरजीह देता था। ड्रिवन बाय फेवरेबल विंड, समंदरी यानी कि क्या कहते हैं इसको, लहरों के साथ हम लोग वी फ्लोटेड टू दिस लॉनली आइलैंड, हम इस सुनसान जजीरे पे आके यहाँ पे आ पड़ा। बट व्हाट इज योर रीजन फॉर रेजिंग दिस टेम्पेस्ट, लेकिन यहाँ पे फिर सवाल करती है कौन, आस मेरेंडा पूछती है, लेकिन आपका वजह क्या है, आपने ये टेम्पेस्ट क्यों यहाँ पे अभी ये तूफान क्यों खड़ा किया, ऐसे कह रही है जैसे कि उसने वो मतलब वो उसकी फिक्र अभी भी उन लोगों पे था, उस शिप पे था, अपने बाप के बातों से ज्यादा, ठीक है। Who was still thinking of the drowning sailors, जो कि अभी भी उन डूबते हुए यानी कि सेलर्स के बारे में सोच रहा था, ठीक है। Fortune has now begun to favor me, किस्मत अब मेरा साथ देने वाला लगा है। Replied Prospero, Prospero ने कहा, The tempest has in a strange manner brought all my enemies to this island, इस तूफान ने एक अजीब तरीके से मेरे तमाम दुश्मनों को इस आइलैंड पे ला खड़ा किया है। They are in the ship you see, वो सब उस जहाज में है जो कि तुम देख रहे हो। For the present it is enough for you to know that much, इस वक्त के लिए आप इतना ही जान लो तो काफी है। Then Prospero touched Miranda gently with his magic wand and she fell asleep, फिर प्रोस्पेरो ने धीरे से अपने मैजिक वॉन्ड यानी कि जादुई छड़ी से अपनी बेटी के फोरहेड पे ऐसे टच किया कि वो सो गई, उसे नींद आ गई जादू से, ठीक है ना। तो यहां तक हम लोग रखते हैं, सेकंड सीन हमने खत्म किया, तो थर्ड सीन जो है हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वस्सलाम, थैंक यू।